महाभारत युद्ध को अक्सर पांडवों और कौरवों का युद्ध माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विनाशकारी युद्ध की असली वजह कौन थे? कभी कभी युद्ध का कारण सिर्फ दो पक्ष ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे कुछ प्रमुख लोग होते हैं, जिनकी सोच, नीयत और कर्मों ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 लोगों के बारे में जिनकी वजह से महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। वे लोग जो सामने कम लेकिन पर्दे के पीछे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। जानिए कौन थे वो 5 चेहरे जिनके कारण धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। महाभारत की महान गाथा, जिसमें शकुनी और दुर्योधन को ही खलनायक के रूप में माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया था जिसके मुताबिक शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असल दोष उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे, और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। तो चलिए जानते हैं उन 5 पात्रों के बारे में जिन्हें इतिहास ने भले ही खलनायक नहीं माना, लेकिन महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। पहला, राजा द्रुपद। पंचाल का अभिमानी राजा द्रुपद, जिसकी रगों में प्रतिशोध था, उसकी सबसे गहरी जलन द्रोणाचार्य से थी। द्रुपद को आवश्यकता थी एक ऐसे पुत्र की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन पुत्र न होने के कारण पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा में उसने ऋषियों से जबरन यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, परंतु जब ऋषियों ने कहा कि तुम्हें एक पुत्री भी प्राप्त होगी, तो वह क्रोधित हो उठे। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री को यानी द्रौपदी के भाग्य में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दे, और उसी भाग्य ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजारोपण का कार्य किया। दूसरा, भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उसके पिता दूसरी शादी कर सके। यह संकल्प केवल त्याग ही नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय होना था, तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए, ताकि राजा सुबल भयवश इस रिश्ते का विरोध न कर सके। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल गए, और वही विष आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वह काला दिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था, लेकिन भीष्म मौन थे। वह सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत थी एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। तीसरा, युधिष्ठिर। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर, लेकिन जब बात आई अपने अहम और जुए की लत की, तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुए की बाजी खेलने लगा और एक एक करके सब कुछ हारता गया। पहले अपना धन, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई, और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। जिसने जीवन धर्म की बातें की, उसी ने धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए
कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा, क्योंकि उसके लिए दाव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। चौथा, दानवीर कर्ण, एक महान धनुर्धर, एक दानी वीर, लेकिन एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल लिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन यह मित्रता इतनी अंधी थी कि वह सत्य और न्याय की आवाज़ को भी दबा बैठा। दुर्योधन को पांडवों से टकराने की हिम्मत कर्ण के सामर्थ्य से ही मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला और उसका पराक्रम वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल अधर्म का साथ दिया, बल्कि उसके बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने उसे बेसिया कहकर अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। उसकी जुबान से निकले वह शब्द, वह ताने, वह अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगी, और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। पांचवा, राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधा था। धृतराष्ट्र को गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह नहीं सोच पाया। वह सिर्फ एक पिता बना रहा, और वही पुत्र मोह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नज़रअंदाज किया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वह लाक्षागिरी में जलाने की साजिश हो, वारणावत में हत्या का प्रयास, या फिर वनवास और अज्ञातवास का अन्यायपूर्ण निर्णय। धृतराष्ट्र सब कुछ जानता था, फिर भी मौन रहा। यहाँ तक कि जब उसकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी वह चुप रहा। द्रौपदी का चीरहरण वह अपनी आंखों से नहीं देख सका, लेकिन पूरे राज्य को अंधा जरूर बना दिया। धृतराष्ट्र का यह मौन, यह पक्षपात महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने वाला कार्य साबित हुआ। वह राजा होकर भी राज्य धर्म न निभा सका। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये थे वे 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और फैसलों ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।